मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमस्कार आप सभी सम्मानित सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा के सुधी दर्शकों का। तो आपके समक्ष आज एक विषय को लेकर उपस्थित हूँ। जिस प्रकार से आप प्रेम देते आ रहे हैं तो मेरी इच्छा भी हो रही है कि मैं अपने शास्त्रों की बातों को आप तक पहुँचाऊँ। तो विषय यह है कि आजकल आप लोग सुन रहे हैं कुछ असमंजस की स्थिति है, कुछ भ्रम की स्थिति है। तो सज्जनों, भ्रम असमंजस को दूर करने का मात्र सहारा केवल शास्त्र ज्ञान है। शास्त्र वाक्य हैं और शास्त्र के वाक्य ही प्रमाण हैं। हमारे भीतर भी कुमति और सुमति दोनों चीज़ें हैं। अगर सुमति के मार्ग में चलेंगे तो उत्थान होगा, उत्कर्ष होगा, और कुमति के मार्ग पर चलेंगे तो पतन का कारण बनता है। इसीलिए शास्त्रों को प्रमाण व्यक्ति ने मानना चाहिए, मनमुखी न होकर के शास्त्रमुखी होना चाहिए, शास्त्र वचनों को स्वीकार करने का होना चाहिए। सर्वप्रथम तो यह स्थिति तो आनी नहीं चाहिए थी कहीं पर भी हो। इस पंचांग को हम श्री गणेश मार्तंड पंचांग है, जो कि विगत 119 वर्षों से निकलते हुए आ रहा है। तो कुमाऊं मंडल में हम लोग इसी पंचांग का अधिकतर लोग अनुसरण करते हैं और इसी पंचांग की हम संवत्सर प्रतिपदा के दिन प्रतिष्ठा करते हैं और इसमें लिखे हुए वाक्यों को हम मानते आए हैं और इसके अनुसार से हम तिथि और पर्व को मनाते हुए आए हैं। सबसे पहली बात, तो हर कोई शास्त्रों की एक ही पुस्तक नहीं है। शास्त्र में भी अलग अलग बातें हैं। को निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु है, व्रत तिथि पर्व निर्णय का है, वीर मित्रोदय इत्यादि हैं। पुराणों में भी हैं, स्मृतियों में भी है, श्रुतियों में भी हैं। तो हर की पहुंच वहाँ तक नहीं हो पाती है। इसलिए हम सब की पहुंच पंचांग तक ब्राह्मण समाज की होती है। तो ब्राह्मण समाज ने जिस पंचांग का वह अनुसरण करता है उसके अनुसार ही तिथि पर्व का निर्णय उन लोगों ने करना चाहिए। और पंचांग की अवहेलना करने पर भी दंड का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए पंचांग शिरोधार्य हैं, पूजनीय हैं। कोई पंचांगों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ मत ऐसे हैं कि कोई किस विधि के द्वारा बना है तो उसमें कुछ अंतर होता है, स्वाभाविक है। तो सज्जनों, यहाँ पर उपस्थित हैं दीपावली 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को। तो सज्जनों, बात आती है दीपावली की। तो पंचांग जो 119 वर्षों से प्रकाशित होकर के हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, उसमें भी 1 नवंबर को दीपावली का निर्णय दिया गया है। तो पहला कारण है कि 1 तारीख के दिन दीपावली मनाई जाएगी। और दूसरा कि हमारे धर्म सिंधु का वचन है, पर दिने एवं द्विद्वयेपि वा प्रदोषो व्याप्तो परा पूर्वत्व प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजा नादो पूर्वः। ये धर्म सिंधु का मत है कि अगर अमावस्या 2 दिन है और 2 दिन प्रदोष काल में व्याप्त हो तो दूसरे दिन को ग्रहण करना चाहिए। इयम और तिथि निर्णय वाला कहता है, इयम प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या द्विद्वये सत्वा सत्वे परहा। तो इस प्रकार से भी 1 नवंबर का दिन उचित पड़ता है। अगर सूर्य शास्त्र में वचन मिलते हैं कि सूर्यास्त के बाद घटिका 1 घड़ी के बराबर यानी कि 24 मिनट भी व्यापिनी हो तो उसी अमावस्या को महालक्ष्मी पूजा के लिए हमें ग्रहण करना चाहिए। और उसी को अमावस्या मानने में चाहे रात्रि भर न हो, लेकिन प्रदोष काल में 1 घड़ी अगर 24 मिनट तक भी व्याप्त है तो उसको ही ग्रहण करना चाहिए। वैसे अमावस्या के कार्यों में दीपावली के लिए भी नियम है सज्जनों। खाली दीपमालिका महालक्ष्मी पूजन करना ही एक विषय नहीं है। अमावस्या के प्रातः काल में अभ्यंग स्नान होता है। तो 31 तारीख को तो कब अमावस्या लग रही है? 15 बज कर के
53 मिनट में से अमावस्या का प्रारंभ काल हो रहा है। तो प्रातःकाल का अभ्यंग स्नान कब करेगा व्यक्ति, फिर अमावस्या के दिन उस देव पूजन कब करेगा, अपराह्न में पार्वण श्राद्ध करने का भी इसमें विधान होता है, और अंत में जब ये 3 कार्य हो जाते हैं उसके बाद प्रदोष काल में महालक्ष्मी के लिए दीपदान करने का विधान है। और उसके बाद भी सज्जनों आकाश दीप इत्यादि जो हैं दीप मालिकाएँ, तो ये चीज़ महालक्ष्मी पूजन में ये का हिस्सा है। अतः 31 को हमको बगैर अभ्यंग स्नान करने के बाद ही महालक्ष्मी का पूजन होता है। अब यहाँ उल्टा हो रहा है, तो 31 को अगर हम दीपावली मनाते हैं तो हमारा अभ्यंग जो स्नान है वो नहीं हो पाएगा, पार्वण श्राद्ध इत्यादि कर्म नहीं हो पाएंगे। अतएव 1 नवंबर की प्रातः काल में भी हमको उदय व्यापिनी अमावस्या प्राप्त हो रही है, और ठीक सूर्यास्त में भी हमें अमावस्या प्राप्त हो रही है, और प्रदोष काल में भी हमें 6:16 तक अमावस्या प्राप्त है, यानी और सूर्यास्त हो रहा है 5:24 में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं करीब करीब 50-55 मिनट का जो है हमें अमावस्या प्रदोष काल में मिल रही है। अतएव तो जब तक प्रदोष काल रहता है 6 घटी पर्यंत, तब तक हमें दीपावली महालक्ष्मी पूजन करना चाहिए, यही शास्त्रों का मत है। और दूसरी बात यह है सज्जनों कि 1 नवंबर को हमें स्वाति नक्षत्र का भी संयोग मिल रहा है, और जिसमें महालक्ष्मी का पूजन करना विशेष तौर पर उत्तम कहा गया है। और सज्जनों विशेषता की बात एक और है कि तुला राशि में ही भगवान सूर्य रहेंगे और तुला राशि में ही चंद्रमा भी रहेंगे 15-15 अंशों के साथ। तो यह संयोग भी चिरलक्ष्मी प्राप्त करने के लिए उत्तम माना गया है। और ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि चतुर्दशी विद्या अमावस्या हो या पूर्णिमा, उसको त्याग कर देना चाहिए केवल सावित्री व्रत को छोड़कर। तो सज्जनों विद्वानों के द्वारा बहुत चर्चाएं हुई हैं, हल्द्वानी पर्व सभा ने भी निर्णय दिया है। जगह जगह जो मतांतर करीब भारतवर्ष में जितने भी 200-250 पंचांग निकलते हैं उसमें से भी 90% लोगों ने 1 नवंबर का दिन ही महालक्ष्मी पूजन के लिए शास्त्र प्रकार से सिद्ध किया है। अतएव हम भी उन शास्त्रों के पक्ष में जाकर के 1 नवंबर को दीपावली का जो पर्व है वो मनाएंगे। और सज्जनों विशेष बात एक और है, ये जो प्रकाश उत्सव होता है ये 5 दिन का होता है। तो आज इस बार यह वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, इस बार यह वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। वृद्धि को प्राप्त करना भी शुभदायक ही संकेत है। अतएव दीपावली प्रारंभ होगी 29 अक्टूबर से, धनतेरस भी उस दिन रहेगा, प्रदोष व्रत भी रहेगा, और 30 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी रहेगी, 31 को छोटी दीपावली हो जाएगी, 1 नवंबर को महालक्ष्मी का पूजन होगा, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा अन्नकूट का पर्व मनाया जाएगा, और 3 नवंबर को यम द्वितीया भ्रातृटिका और हमारे कुमाऊं उत्तराखंड में जो है बग्वाली का त्यौहार मनाया जाएगा। आप इसमें निसंकोच शास्त्रों की ओर बढ़ें, क्योंकि शास्त्र से बढ़कर कोई भी नहीं है। तो भ्रम में न रहें, अपने पंचांगों की सुने, अपने पंचांग में जो लिखा है बुद्धि का उपयोग करते हुए कार्यों को करें, मन का उपयोग करते हुए इन शास्त्र के कार्यों को करना उचित नहीं है। क्योंकि आजकल हम लोग मनमुखी हो गए हैं, तो मनमुखी हर चीज़ में अच्छी नहीं रहती है। बाकी आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसको आगे बढ़ाएं। तो शंका या जिज्ञासा हो तो प्रश्न कर सकते हैं। और आप सभी अध्यात्म पथ सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा के सुधी दर्शकों को प्रकाश उत्सव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आइए लौटें अपने सनातन की ओर, अपने धर्मशास्त्रों की ओर, और उनका अनुसरण करते हुए अपने जीवन को सुख समृद्धि वैभव युक्त बनाएं। यही कामना है। श्री हरिशरणम।